हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ माय जी वॉरियर्स। तो फिर यार क्या हाल है सब लोगों का। तो फिर फाइनली आज की वीडियो होने वाली है ड्रैगन बॉल सुपर व्हाट इफ यामोशी ट्रेंड फॉर 10,000 ऑफ ईयर्स का पार्ट 7। काफी टाइम हो गया पार्ट 6 को रिलीज हुए है ना, मगर अब फाइनली चाहे पार्ट 7 पीछे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये वाला एपिसोड जो है रिकॉर्ड करने में, क्योंकि इस एपिसोड के अंदर बहुत ही ज़्यादा कमाल होने वाला है। गोकू और वजीटा की जो फटने वाली है ना, मज़ा आ जाएगा। और नेक्स्ट एपिसोड्स के तो और भी ज़्यादा कमाल कमाल के प्लान्स हैं। तो फिर रेडी हो जाइए ड्रैगन बॉल सुपर व्हाट इफ यामोशी ट्रेंड फॉर 10,000 ईयर्स का पार्ट 7 के लिए। और फिर आज की वीडियो को जो हम लाइक्स का टारगेट रखने वाले हैं 1500 लाइक्स का। जल्दी से जो ये टारगेट पूरा कर दो और फिर 3 दिन के बाद ही अगली वीडियो आप लोगों के सामने। जी हाँ बिल्कुल, बहुत जल्द वीडियो आने वाली है अगली भी। पिछला लाइक का टारगेट ना खास अचीव नहीं हुआ, मगर थोड़ा बहुत उसके करीब ही हैं हम, इस वजह से वीडियो थोड़ी लेट होगी। मगर अब अगर लाइक का टारगेट जब पूरा हो जाता है तो फिर वीडियो जब बहुत ही जल्द आने वाली है आप लोगों के सामने। तो फिर अगर अभी तक आपने जो लास्ट पार्ट्स नहीं देखे तो भाई एपिसोड 7 पे क्या कर रहे हो, जल्दी से 1 2 3 4 5 6 वो कौन जाके देखेगा। जल्दी से जब वो देख कर आओ। उन दोनों का लिंक जो है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। और आप लोगों को मज़े की बात बता दूँ, डीमन स्लेयर का रिव्यू चल रहा है। बिल्कुल आप लोग जो है दूसरे चैनल पर जाकर डीमन स्लेयर के सारे एपिसोड्स का रिव्यू जो है वहाँ पे जाके देख सकते हो। लेटेस्ट एपिसोड 7 भी जो फाइनली आया, तो जल्दी से उसको भी जाके देखो। तो फिर चलो ज़रा इस वीडियो को शुरू करते हैं। फाइनली व्हाट इफ यामोशी ट्रेंड फॉर 10,000 ऑफ ईयर्स। सबसे पहले आपको लास्ट एपिसोड्स का रीकैप दे दूं, जल्दी से रीकैप दूंगा ताकि थोड़ा टाइम वेस्ट ना हो। जल्दी से हम अगले एपिसोड की तरफ बढ़ें। पॉइंट्स के अंदर रीकैप देने वाला हूं। यामोशी जाता है हाइपरबोलिक टाइम चेंबर के अंदर ट्रेनिंग करने के लिए 1000 साल पहले, और 1000 साल बाद जो है वो 10,000 साल की ट्रेनिंग करके बाहर निकलता है। वो गोकू से मिलता है, गोकू को हराता है। बीरस से मिलता है, बीरस को भी हरा देता है। तो फिर फाइनली वो ग्रैंड प्रिस्ट से मिलता है, ग्रैंड प्रिस्ट को भी हरा देता है। और फिर जब वो जेनो से मिलता है और एक हाइपर किस्म की फाइट जो है शुरू हो जाती है, और फाइनल ब्लो हो नहीं पाता, उन लोगों का ज़लामा जो है दरमियान में आ जाता है। और ज़लामा जो स्पेशली यामोशी को ये कहता है कि तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है, मैं चाहता हूँ कि तुम जो है सबको ट्रेन करो। बेशक वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस हो, बेशक वो एंजल्स हों, सबको ट्रेन करना है तुम्हें, ताकि जो है एक नेक्स्ट मल्टीवर्स लेवल टूर्नामेंट हम क्रिएट कर सकें। और कोई और अगर ख़तरा आता है मल्टीवर्स को तो हम उसको भी फेस कर पाएंगे उस पावर के साथ। सबसे पहले तो यामोशी को ज़लामा की ये बात बहुत ज़्यादा हैरान करती है, मगर बाद में यामोशी मान ही जाता है जब ज़लामा उसे कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे बाप से मिलने दूंगा। हाँ जी बिल्कुल, यामोशी का बाप लॉर्ड अज़ूरस, जिसने बहुत ही कमाल कमाल टेक्निक्स बनाई जो कि डिवाइन लेवल की थी, और जिनको देख के जो है सब लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए और पता लग गया कि आखिर यामोशी के पास जो है इतनी ज़्यादा एबिलिटीज़ और इतनी ज़्यादा पावर जो है कैसे है। इस पर जो यामोशी मान जाता है और कहता है कि हाँ ठीक है, मैं तैयार हूँ सबको ट्रेनिंग करवाने के लिए। और फिर इसके बाद शुरू हो जाती है ट्रेनिंग। सबसे पहला जो नंबर है वो है गोकू और वेजिटा का, क्योंकि यामोशी चाहता है कि सबसे पहले वो अपने सेंस को ही ट्रेन करे। वो देखना चाहता है कि आखिर गोकू और वेजिटा की कितनी ही लिमिट हो सकती है। इसके बाद जो हमें सीन दिखाया जाता है गोकू, वेजिटा और यामोशी का, तीनों हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर जो है गोकू वेजिटा जो है यामोशी के सामने खड़े हैं, और यामोशी जो है गोकू वेजिटा से ये कहता है कि मैं लगातार 1 साल के लिए ट्रेनिंग तो नहीं करवा सकता तुम लोगों को, क्योंकि मैंने बाकी गॉड्स और एंजल्स को भी ट्रेन करवाना है, मगर मैं थोड़े थोड़े टाइम तक आता रहूँगा तुम लोगों की प्रोग्रेस चेक करने के लिए, क्योंकि मुझे जो है 10,000 साल लगे इस लेवल को अचीव करने में। और अब क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने जो है विदाउट किसी एनी हेल्प खुद ये सारी टेक्निक्स और ये फार्म्स अचीव की हैं अपने इंस्टिंक्ट बेस के ऊपर ही, मगर मुझे एक्सपीरियंस है तो तुम लोगों का मैं बहुत जल्दी हर चीज़ सिखा दूंगा। मगर फिर भी इतनी जल्दी जो है मेरे लेवल तक जाना इम्पॉसिबल है तुम सब के लिए, मगर कुछ ना कुछ तो तुम लोग कर ही पाओगे। इस पर जो गोकू और वेजिटा थोड़ा बहुत गुस्सा भी हो जाते हैं, और वो ये सोचते हैं कि क्या मतलब कि इम्पॉसिबल क्या, बिल्कुल करेंगे, तुम्हारे लेवल तक हम जाकर रहेंगे। कोई भी चीज़ सेंस के लिए जो है इम्पॉसिबल नहीं है।
इस पर जो है यमोशी ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो कहता है ये हुई ना स्पिरिट, और तुम दोनों हो भी फुल ब्लड सेंस, और तुम्हारी एबिलिटी और तुम्हारी पावर और जितनी भी तुम्हारी इनर पोटेंशियल है वो जल्दी ही बाहर आ जाएगी। तो फिर क्या तुम दोनों तैयार हो हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर के अंदर ट्रेनिंग करने के लिए? तो इस पर जो गोकू और वेजिटा कहते हैं हाँ बिल्कुल तैयार है। तो फिर यमोशी कहता है कि चलो फिर सबसे पहले जो है ग्राउंड रूल सेट कर लेते हैं। तो सब लोग हैरान होते हैं, कहते हैं क्या मतलब रूल? कहते हैं रूल यहाँ का सिंपल एक ही है, एक दिन मैं ट्रेनिंग करवाऊंगा और अगले दिन जो है तुम खुद उसकी प्रैक्टिस करोगे, और जिस दिन मैं ट्रेनिंग करवाऊंगा तुम लोगों को उस दिन जो है तुम्हारी ज़िंदगी अज़ाब बना दूंगा। तुम्हें कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ होगा, तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये एक दिन जो है 100 दिनों के बराबर गुजरा है। इस पर गोकू और वेजिटा परेशान हो जाते हैं, कहते हैं क्या मतलब, ऐसा कभी भी हमने जो कभी फील नहीं किया। और कहते हैं ये तो बच्चों तुम लोग करोगे, ज़रा एक बार ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाने दो। इस पर जब वो लोग पूछते हैं कि अच्छा और क्या रूल्स हैं, वो कहता है कि तुम लोग बेशक अपनी फुल स्ट्रेंथ अपनी फुल पावर यूज़ करोगे, मगर मैं सिर्फ अपना लेफ्ट हैंड यूज़ करूँगा फाइटिंग के दौरान तुम लोगों से। गोकू तो इस बार हैरान बिल्कुल नहीं होता है क्योंकि उसे पता है यमोशी की पावर का, मगर वेजिटा वो कहता है बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम जो है अपने सिंपल एक लेफ्ट हैंड से हम दोनों को हरा पाओ, कभी भी नहीं। इस पर यमोशी कहता है अच्छा तो क्या तुम मुझे चैलेंज देने पर लगे हो इस टाइम? तो फिर चलो, लेफ्ट हैंड की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं इस टाइम अपनी लेफ्ट सिंगल फिंगर से, सिंपल एक फिंगर से जो है तुम दोनों को जो है इजीली हरा सकता हूँ। इस पर जब वेजिटा तो भाई और भी ज़्यादा पागल हो जाता है। वो कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा, तुम इस बात पर पछताने वाले हो, मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ। तो यमोशी कहता है हाँ चलो ठीक है देख लेते हैं। इस पर जो गोकू वेजिटा को समझाता है कि तुम जो है जो भी बात कर रही हो वो बेशक ठीक होगी तुम्हारे नज़रिए में, मगर मैंने यमोशी की उस ट्रू पावर को फील किया है। मैंने फील किया है कि आखिर ये बंदा कितना पावरफुल है, और इस बंदे ने मल्टीवर्स लेवल के हाई हाई बंदों को धूल चटा दी। और ये चीज़ देख के मैं इतना ज़्यादा हैरान हुआ कि अब मुझे यमोशी की कोई भी बात पर डाउट नहीं रहा। जो मर्जी बोले यमोशी, मैं यही समझता हूँ कि ये बंदा सच ही बोल रहा होगा जो भी बोलेगा। इस पर जब वेजिटा गोकू कहता है ज़रा तुम खुद तो सोचो, क्या भला ऐसा हो सकता है? वेजिटा जो है बहुत ज़्यादा उस टाइम गुस्सा है। वो कहता है बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, मगर जो है गोकू उसको मनाने की कोशिश कर रहा है कि यमोशी को गुस्सा ना दिलाओ, हमारी जो ट्रेनिंग है वो एक दिन की, जो इस टाइम 100 दिन की जो है वो कह रहा है, हो सकता है 1000 दिन की ना हो जाए। यहाँ पर यमोशी कहते हैं कि लगता है बहुत बातें हो गई हैं, अब जो है हमें शुरू करना चाहिए। इस पर जो है गोकू बोलता है शुरू करने से पहले क्यों ना हम थोड़ा बहुत खाने का इंतज़ाम कर लें, काफ़ी ही ज़्यादा जो है भूख लगी है। इस पर वेजिटा गोकू को डांटता है कि तुम्हें खाने की पड़ी है, यहाँ पे जो है यहाँ पे बहुत सख्त मैटर चल रहा है, हमें जो है ट्रेनिंग करनी है और जल्द से जल्द जो है मल्टीवर्स लेवल तक जाना है, ताकि जो हम और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकें और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदों से फाइट कर सकें। गोकू कहते हैं चलो बात तो ठीक है तुम्हारी, मगर फिर भी इतना जो है यमोशी गोकू को जो है खाने की तरफ इशारा करता है। तो सब जो है खाना खाते हैं और फिर फाइनली जो है डे 1 स्टार्ट हो जाता है हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर के अंदर गोकू और वेजिटा की ट्रेनिंग का डे। तो फिर डे 1 के अंदर इस टाइम गोकू, वेजिटा और यमोशी एक दूसरे की आमने सामने खड़े हैं। यमोशी कहता है कि तुम सब अपनी अपनी फुल पावर पर आ जाओ, अभी तक की न्यू हाईएस्ट फॉर्म जो तुम लोग ने अचीव की है, तुम सब उसके अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाओ। इसके बाद गोकू जो है अपनी पावर इंक्रीज करना शुरू कर देता है काम स्टेट के अंदर, और फिर जल्दी से गोकू के हेयर्स जो है वाइट हो जाते हैं और गोकू जो है ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के अंदर। मगर उसकी तरफ दूसरा उल्टा वेजिटा की पावर इस कदर ओवरवेलमिंग और इस कदर डेंजरस होती है कि पूरा टाइम चेम्बर जो है कांपना शुरू हो जाता है और वेजिटा जो है ट्रांसफॉर्म हो जाता है अल्ट्रा ईगो वेजिटा में। इस टाइम जो है गोकू और वेजिटा दोनों की जो है अलग अलग अपनी एक फॉर्म है, जहाँ पे गोकू अल्ट्रा इंस्टेंट को मास्टर करने की कोशिश कर रहा है और वेजिटा अल्ट्रा ईगो को। इस पर जो है यमोशी थोड़ा हैरान होता है वेजिटा की पावर को देख के, और वो पूछता है कि क्या तुमने भी अल्ट्रा इंस्टेंट को इस्तेमाल करना नहीं सीखा? तो इस पर जो है यमोशी को वो बताता है कि हाँ नहीं बिल्कुल, मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ मैं गोकू की तरह अल्ट्रा इंस्टेंट को अचीव नहीं कर पाया, इसी वजह से मैंने एक अपनी न्यू फॉर्म अचीव कर ली जो कि अल्ट्रा ईगो है, और ये डिस्ट्रक्टिव पावर जो है रिलीज़ करती है।
इस पर योशिमोशी को पता लगे अच्छा अच्छा तो तुम्हारे पास जो है एक तरह से गॉड और डिस्ट्रक्शंस की पावर है और गोकू के पास इस टाइम जो है एंजेलिक लेवल की पावर है। ठीक हो गया, समझ चुका हूँ मैं, और ये भी समझ चुका हूँ कि तुम लोगों को आखिर ट्रेनिंग किस तरह करवानी है। तो फिर ठीक है, तैयार हो जाओ तुम दोनों, अटैक पे अटैक करते रहो मुझ पे, जब तक जो है मुझे कोई पंच लग नहीं जाता तब तक तुम लोगों ने रुकना बिल्कुल नहीं है। वजीटा कहता है लो ये तो कोई मसला ही नहीं, हम दोनों इस टाइम फुल पावर पर हैं और अगर हम दोनों फुल पावर पर तुम्हारे ऊपर अगर आ जाएं तो फिर तो एक ना एक पंच तो तुम्हें लग के ही रहेगा। माना कि तुम्हारी पावर बहुत ज़्यादा है और बहुत ही ज़्यादा है, पर मैं भी देखूंगा कि आखिर कितनी ही ज़्यादा। गोकू इस टाइम काम स्टेट के अंदर रहता है क्योंकि उसे पता है कि ये भाई यमोशी की पावर इस कदर ज़्यादा है कि वो कुछ नहीं कर सकता इसके सामने। वो ट्राई कर चुका था पहले यमोशी को। तो फिर यमोशी कहता है मैं इस टाइम अपनी बेस फार्म के अंदर हूँ, 0 पावर है मेरी, चलो फिर ज़रा ट्राई करने की कोशिश करो तुम लोग। इसके बाद जो है गोकू और वजीटा जो हमला कर देते हैं दोनों सीधा यमोशी पे, और यमोशी पे जो है पंचिस पे पंचिस और लातों पे लातों जो है वो चलाते चले जा रहे हैं, मगर यमोशी पर कोई असर नहीं हो रहा। ऐसे यमोशी खड़ा है जैसे जो उसको ये चीज़ें फील भी नहीं हो रही, और गोकू और वजीटा जो है कांटेक्ट नहीं कर पा रहे अपने पंचेस और किक्स का यमोशी के साथ, और उन्हें जो है यमोशी स्टिल खड़ा दिखाई दे रहा है और यमोशी अपनी जो है सिंगल फिंगर तक यूज़ नहीं कर रहा। वजीटा जो है यहाँ पे टोटली पागल हो जाता है, टोटली गुस्से में है। वो कहता है कि ये तो सीधा सीधा बेइज्जती है मेरी, मतलब कि इस टाइम मैं अपनी फुल पावर पर हूँ मगर फिर भी ये बंदा अपनी एक जगह पे खड़ा है, समझ नहीं लग रही आखिर इसको पंच मारूं कैसे मैं। हम दोनों ट्राई करने पे लगे तो इस पर जो है गोकू वेजिटा को बताता है कि यमोशी की स्पीड इतनी ही ज़्यादा है कि साथ ही साथ वो हमारे पंचेस को डॉज भी करता चला जा रहा है और साथ साथ शो भी नहीं कर रहा हमें कि वो एक जगह से मूव हुआ है। तो ज़रा सोच लो कि आखिर उसकी स्पीड कितनी ही ज़्यादा होगी। इस पर जो है वजीटा जो है बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और फिर कहता है कि नहीं और कोशिश करेंगे। इसके बाद गोकू और वजीटा दोनों एक लेफ्ट साइड से और एक राइट साइड से जो यमोशी पे अटैक्स और किक्स करने की कोशिश करते हैं और करते ही चले जाते हैं, मगर फिर भी सेम वही चीज़। तो फिर अचानक यमोशी वहाँ से हिलता है और उन दोनों के पीछे जाके टेलीपोर्ट हो जाता है, और गोकू और वजीटा के जो पंचेस हैं वो एक दूसरे को उनके लगते हैं। गोकू का पंच सीधा वजीटा के फेस पे और वजीटा का पंच सीधा चेक गोकू के फेस पे। वजीटा चेक गोकू से कहता है क्या तुम पागल हो, हम यमोशी से फाइट करने आए हैं एक दूसरे से नहीं। तो वजीटा कहता है मुझे पता है तुमने भी मुझे पंच मारा है, मैं भी जो यमोशी से ही लड़ रहा था, पता नहीं अचानक कहाँ गया वो। इसके बाद जब पीछे यमोशी हंसता है वो कहता है बॉयज मैं यहाँ पर हूँ। इस पर जब वजीटा को जो तप चढ़ती है ना, वो कहता है कि सरासर बेइज्जती, मतलब कि इतने टाइम हमने जो है इस पावर को अचीव करने में लगाए और ये बंदा जो है हमें बगैर किसी एफर्ट के हराता चला जा रहा है, और इसने तो अपनी सिंगल फिंगर भी यूज़ नहीं की। तो यमोशी कहते हैं कहा था ना मैंने तुम्हें कि मुझसे जिद मत करो, मैंने पहले एक हाथ कहा था और अब सिंगल फिंगर कहा था, और अब तो मैं सिंगल फिंगर भी यूज़ नहीं कर रहा और तुम लोग जो है अभी से हार मान गए। तुम लोगों को मैंने कहा है कि रुकना नहीं है जब तक तुम जो है मुझे एक भी ब्लो ना मार पाओ, तुम नहीं रुक सकते ज़रा भी नहीं। इस पर जो है एक दिन लगातार पूरा गोकू और वजीटा दोनों की पंचेस और किक्स ख़त्म ही नहीं हुई, उनको ज़रा सा भी रेस्ट करने नहीं दिया यमोशी ने, इवन अ सिंगल सेकंड। उसने कहा था नहीं अब कोई रेस्ट नहीं है, एक सेकंड तक का भी नहीं। तो वो बिना रुके 24 घंटे यमोशी को किक्स और पंचेस मारने की लगातार कोशिश करते रहे, मगर फिर भी यमोशी को एक किक और एक पंच भी ना लगा। इतना जो है एग्जॉस्ट हो गई गोकू और वजीटा दोनों अचानक एक ही साथ ज़मीन पर गिर पड़ते हैं। इसके बाद अचानक से जब दोनों की आंख खुलती है और यमोशी उनके सामने खड़ा होता है और दोनों बेड पर लेटे होते हैं, वो भी सिंगल बेड पर। सबसे पहले तो गोकू और एक दूसरे को देख के हैरान होते हैं, कहते एक बेड पे क्या कर रहे हैं। फटाफट जो है वो दोनों नीचे बेड से गिरते हैं और ये सोचते हैं कि हम लोग जिंदा हैं, हमें लगा था कि हम कल मर चुके। इतनी ही ज़्यादा इंटेंस ट्रेनिंग मैंने अपनी लाइफ में नहीं की। हाँ इतनी ज़्यादा ग्रेविटीज़ के अंदर और विश के साथ इतनी जो है हाइपर किस्म की ट्रेनिंग की है, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं लगातार इतने घंटे जो है पंचेज और किक्स मारता चला गया किसी को
और जिस पर वो असर भी ना कर रहे हों। इस पर जो है यमोशी जो है गोकू और वेजिटा को जो है कहता है कि चलो बॉयज, डे 2 जो है शुरू हो चुका है, तो ज़रा फिर आ जाओ मैदान में। आज जो है तुम लोगों को खुद ट्रेन होना है, कल जो किया वो ही उसी चीज़ को रिपीट करेंगे हम। इस पर जो गोकू और वेजिटा जो दोबारा से हैरान हो गया, तो सच्ची इस बंदे जो ने कहा था ना कि ये एक दिन जो है 100 दिनों के बराबर होने वाला है, ये फाड़ेगा मेरी अच्छी तरीके से। मतलब कोई झूठ नहीं था बोल रहा। मैं भी जो है सोचता था कि आखिर ये क्या कह रहा है, मगर कल जो हुआ उससे ये बात पता लग गई कि बहुत ही मुश्किल होने वाली है ये ट्रेनिंग हमारे लिए। इसके बाद यमोशी जो है गोकू और वेजिटा को बिठा लेता है और जो है उनसे उनकी पावर्स के बारे में पूछता है। सबसे पहले जो है वो गोकू को कहता है क्या तुम अल्ट्रा ईगो यूज़ नहीं कर सकते? लोगों को कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। इसी तरह वो वेजिटा से पूछते हैं कि तुम अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यूज़ नहीं कर सकते? तो वो कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस पर जो यमोशी कहता है कि मुझे ये कल आइडिया आया था कि तुम लोगों को जो है एक न्यू और हाई किस्म की फॉर्म को कैसे अचीव करवाना है और एक न्यू पावर जो तुम लोग कैसे डेवलप कर सकते हो अपनी ओन बेस पर। इसके लिए तुम दोनों को एक दूसरे की फॉर्म्स को अचीव करना होगा। जी हाँ बिल्कुल, गोकू तुम्हें अल्ट्रा ईगो को अचीव करना होगा और वेजिटा तुम्हें अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को। सबसे पहले अपने एक दूसरे से इन फॉर्म्स की बेसिक पूछो और इन फॉर्म्स की टेक्निक पूछो और सेम वही चीज़ है रेप्लिकेट करने की कोशिश करो आज पूरा दिन। इसके बाद यमोशी अचानक वहाँ से गायब हो जाता है। वो कहता है कि मैं अब आऊँगा, आके जो है तुम दोनों की प्रोग्रेस चेक करूँगा। इसके बाद जब वेजिटा और गोकू पूरा दिन जो है अब एक दूसरे की फॉर्म्स को अचीव करने में लग जाते हैं। वो कोशिश कर रहे होते हैं एक दूसरे की फॉर्म्स को रेप्लिकेट करने की और साथ ही साथ वो कल वाली ट्रेनिंग जो कि यमोशी उनसे करवा रहा था, सेम वही पंचेज और किक्स जो है मारना शुरू हो जाते हैं। और इसी तरह जो है सेकंड डे भी गुजर जाता है। थर्ड डे जो है सीधा यमोशी उन दोनों के पास आता है। वो कहता है कि हाँ बॉयज़, कल की प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है? इस पर जो गोकू और वेजिटा कहते हैं कि हमने जो है बहुत ही ज़्यादा कोशिश की, मगर ये फार्म जो है एक दिन के अंदर अचीव होने वाली नहीं है। बहुत ज़्यादा रेप्लिकेट करने की भी कोशिश की मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मगर हाँ, हमने कल वाली ट्रेनिंग को जो है हमने कंप्लीट कर ही लिया आखिरकार डे के एंड में। इस पर जो यमोशी थोड़ा बहुत गुस्सा करता है। वो कहता है क्या मतलब कि तुम दोनों को जो है बिल्कुल समझ नहीं आई? तुम लोगों को समझना चाहिए आखिर इस बारे में। तुम्हें नहीं पता कि जो है तुम्हारी पावर अप इंक्रीज करना अब कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। इसके बाद जो यमोशी को एक आइडिया आता है। वो एक बटन ऐसा दबाता है जिससे गोकू और वेजिटा दोनों रेज मोड के अंदर चले जाते हैं। अब वो कौन सा बटन है? वो कहता है कि तुम लोगों को पता भी है कि अगर इस टाइम जो है मैं एक सिंगल ब्लो से जो है अर्थ को तबाह कर सकता हूँ, और ज़रा सोचो तुम्हारे सारे फैमिलीज़ और फ्रेंड्स जो हैं उसके अंदर होंगे, तो क्या तुम फिर भी मुझे नहीं रोकोगे? नहीं रोक पाओगे क्या तुम लोग मुझे? क्यों नहीं रोक पाओगे? क्योंकि तुम जो है अपनी पावर्स को जो है एक अच्छे तरीके से और एक अच्छे लेवल पे अचीव नहीं कर सकते। बस यही है तुम्हारी औकात, सिर्फ इतना ही कर सकते तुम अपने फ्रेंड्स और फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, कुछ भी नहीं तुम कर सकते। अभी मैं जाकर डिस्ट्रॉय करके भी आऊँ तो फिर भी तुम लोग जो कुछ नहीं कर पाओगे। इस पर जो है दोनों जो ट्रिगर होते हैं, ओए हो, उनके माइंड में जो है एक सीन चल रहा है कि आखिर जो यमोशी अर्थ पे जाएगा और डिस्ट्रॉय करेगा हर चीज़ और सारे मर जाएंगे। इस पर यह दोनों गोकू और वेजिटा दोनों रेज मोड के अंदर और अपनी पावर जो है इंक्रीज इतनी ज़्यादा करते हैं और इतने रेज मोड के अंदर चले जाते हैं कि इतनी ज़्यादा जो है हाई पावर उन्होंने पहले कभी अचीव नहीं की थी। अब बिल्कुल मतलब इलेक्ट्रिसिटी उनकी बॉडी के अराउंड ऐसे जो है सर्कल अराउंड कर रही है और बहुत ज़्यादा पावर में इस दोनों और बहुत ज़्यादा गुस्से में है। इस पर यमोशी कहता है कि हाँ, अब हो ही ना कोई बात, अब हम कह सकते हैं थोड़ी बहुत हमें प्रोग्रेस देखने को मिली है, अब ज़रा आओ तुम दोनों मुझ पर हमला करो। इसके बावजूद दोनों गुस्से के अंदर सीधा यमोशी पे चिपकते हैं और फिर पंचेस और किक्स चल रही हैं। और इस बार तो गोकू वेजिटा के की ब्लास्ट ही नहीं ख़त्म हो रहे, उनका बस नहीं चल रहा कि यमोशी को जो जड़ से उखाड़ के फेंक दें। मगर फिर भी मुझे यमोशी का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे। भाई ये बंदा बहुत ताकतवर है, इस बंदे को छेड़ो, सही बात है, ये नहीं सुनता किसी की। ये सुनता क्या है, ये तो अपनी नहीं सुनता, इसकी बॉडी इस कदर मूव कर रही है कि स्टिल ऐसे लग रहा है कि जो है वो हल्का फुल्का एक ही साइड पे मूव हो रहा है, मगर फिर भी फेज इन और फेज आउट ही होता चला जा रहा है ये यमोशी गोकू और वेजिटा की किक्स और पंचेस का। और फिर इसी तरह जो है पूरा दिन निकल जाता है उन दोनों को दोबारा से ये वाली ट्रेनिंग करते हुए। और डे के एंड के अंदर वेजिटा कहता है कि नहीं,
ये बंदा इस टाइम इतना पावरफुल है कि ये छींक भी मारेगा ना तो हम दोनों मर जाएंगे। इस टाइम ये वाली हालत हुई है हमारी इस बंदे के सामने। गोगा तो मैं जानता हूँ आखिर इस बंदे ने बड़े बड़े मल्टीवर्स लेवल के बींग को टक्कर दी है जैनो तक को, तो ये वाली एक्सपेक्टेशन तो बनती है। तो फिर ट्रेनिंग तो हमने की है, कल से हम काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवड हैं। तीसरा दिन है बेशक आज, हमें जो सेम वैसे ही ट्रेनिंग करनी होगी अगले दिन भी। इसी तरह चौथा दिन जब योमोशी नहीं होता तो गोकू वजीरा सेम वही ट्रेनिंग करते हैं दोबारा से और हायर पे हायर लेवल अपनी अचीव करते चले जाते हैं। इस पर बाद जब योमोशी 5वें दिन गोकू वजीटा के पास आता है एक इंटरेस्टिंग थ्योरी को लेके, वो कहता है क्या तुम लोग जानते हो फ्यूजन क्या है? तो गोकू कहते हैं हाँ बिल्कुल जानते हैं, हमने पास्ट में काफ़ी बार जो है फ्यूजन की है और हर बार जो हमने को जब भी फ्यूजन की हम विलन्स को बहुत इजीली हरा पाए हैं। इस बार जो योमोशी अपनी पॉकेट में हाथ डालता है और दोनों को एक एक चीज़ फेंकता है। और जब दोनों देखते हैं कि वो जो है पोटारा इयररिंग्स हैं तो हैरान हो जाते हैं कि योमोशी की इस रिक्वेस्ट पर कि योमोशी ने जो है आखिर ये क्या कह दिया। तो योमोशी कहता है कि तुम लोग फाइनली अब जो है फ्यूज़ हो गए, मैं इसी चीज़ की तलाश में था। शायद फ्यूज़ हो के तुम लोग जो है एक दूसरे की पावर्स को ईजिली समझ पाओगे और वजीटा तुम अल्ट्रा इंस्टेंट को समझ पाओगे और गोकू तुम अल्ट्रा ईगो को समझ पाओगे। इस पर जो उन्हें लगता है कि हाँ बिल्कुल आइडिया तो बहुत ज़्यादा कमाल है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, हम हमारी पर्सनैलिटी तो चेंज हो जाती है और हम जो है पावर अप भी कर लेते हैं, पावर मैच भी कर लेते हैं, मगर अलग अलग टेक्निक्स और अलग अलग पावर्स के साथ क्या होकर हम उनको जो है इसी फॉर्म के अंदर अचीव करने की कोशिश करें। इस पर जो गोकू और वजीटा पोटारा इयररिंग्स पहन लेते हैं और फिर फाइनली ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं वेजिटो के अंदर। और फिर यहाँ पे वेजिटो हमें देखने को मिलता है वही अपना पुराना मजाक करता हुआ वेजिटो। यहाँ पर अब जो है योमोशी वेजिटो से पूछता है कि हाँ बिल्कुल अब जो है मुझे एक अलग पावर सेंस हो रही है, मुझे यकीन नहीं आता ये दोनों सेम बंदे थे। मैंने भी जो फ्यूजन फर्स्ट टाइम ही अपनी प्रेजेंस के अंदर देखी है और बहुत ही कमाल, मतलब कि तुम लोगों की पावर जब बहुत ही हाई लेवल तक जा चुकी है, इतना एक्सपेक्ट नहीं था किया मैंने, मगर ये पावर सच में बहुत ज़्यादा कमाल है। तो फिर चलो दोनों ट्राई क्यों नहीं करते अपनी अपनी फॉर्म को। इस पर जब जीटो कहता है क्या मतलब दोनों, मैं एक ही हूँ, मेरी एक अलग पर्सनैलिटी है। हाँ बिल्कुल मैं फार्म्स को अचीव कर सकता हूँ, दोनों की फार्म्स को। इसके बाद वजीरो जो है पावर अप करता है और अल्ट्रा इंस्टेंट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है और फिर पावर अप करता है वो अल्ट्रा ईगो के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, मगर एक साथ नहीं, दो अलग अलग स्टेट्स के अंदर है वो, कभी अल्ट्रा इंस्टेंट के अंदर और कभी अल्ट्रा ईगो के अंदर। इस वजह मोशी कहता है चलो कोई नहीं, ज़रा आओ ज़रा इस पावर को टेस्ट तो करें। इस पर जब वजीटो हमला कर देता है सीधा यमोशी पे और वजीटो की पावर इस कदर बहुत ज़्यादा तेज़ है, बहुत ज़्यादा की प्लस उसके तेज़ है कि फाइनली यामोशी को अपनी सिंगल फिंगर यूज़ करनी पड़ ही जाती है उनकी अटैक्स को डिफ्लेक्ट करने के लिए। इस पर यामोशी कहता है कि ये हुई ना बात, अब पता लगा है कि किसी बंदे से फाइट कर रहा हूँ मैं कम से कम एक फिंगर से ही सही, अब जो है फाइट का मज़ा तो आ रहा है। इस पर जो इसी तरह पूरा दिन जो है वो ट्रेनिंग करते हैं, फिर फाइनली जब वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं तो फिर यामोशी उनसे पूछता है कि हाँ अब ज़रा बताओ तुम लोग एक दूसरे की पावर्स को समझ पाए हो या नहीं ठीक तरीके से। गोकू और वेजिटा कहते हैं कि हाँ बिल्कुल थोड़ी थोड़ी बहुत समझ आ रही है, मगर अभी भी हमें जो है थोड़ा टाइम चाहिए हमें इस पावर को जो है मैच होने के लिए। हमारी बॉडी ये तो समझ ये है कि एक दूसरे की पावर को यूज़ कैसे करना है, मगर हमें स्टिल ट्रेनिंग करनी है। इसके बाद यामोशी वहाँ से चला जाता है और फिर कहते हैं हाँ ठीक है तुम्हारे पास एक और दिन है ट्रेनिंग का। अब जो हमें दूसरी स्टोरी देखनी है, जब जो यामोशी जाता है वो जाता किस पास है, वो जाता है सीधा एंजल्स और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस के पास, सीधा विस और वीरस के पास उनको ट्रेनिंग करवाने के लिए। जी हाँ बिल्कुल, उनकी ट्रेनिंग का भी हम पार्ट देखेंगे, वो इंशाल्लाह हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। जी हाँ बिल्कुल, आज का एपिसोड यहीं पे एंड करते हैं, तो फिर खुश रहें खुश रखें, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। सो गुड बाय टू ऑल ऑफ माय जी वॉरियर्स।